हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल यासर अली क्लासेस। सो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमने पार्ट 1 में अपना गुडविल का इंट्रोडक्शन देखा था। वहाँ पर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर कर लिया था स्टूडेंट। मैंने एक एक चीज़ आपको बताई थी, गुडविल का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल के बताया आपको, व्हाई देयर इज नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल बताया, ओके गुडविल को कब वैल्यूड किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, मेथड्स ऑफ गुडविल, वो सारी चीज़ें हम देख चुके थे। आज से इस वीडियो में हम देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये आपकी ही बुक के टीएस ग्रेवाल के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आज मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस का मैंने आपको मीनिंग क्या बताया था कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तक रिमेन जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो आप कमाते रहोगे। ओके, और एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, 4 साल का। तो एवरेज प्रॉफिट 4 साल का निकालना है, लेकिन गुडविल कितने साल की निकालनी है, उस एवरेज प्रॉफिट के 3 टाइम्स निकालनी है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years, पिछले 4 साल का प्रॉफिट 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000 रुपए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, ये कैलकुलेट करना है आपको गुडविल का अमाउंट। ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट, आपके पास तो यहां पर मैं लिख देता हूं हमारे पास क्या क्या प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट्स किस किस ईयर के हैं हमारे पास ना, प्रॉफिट्स किस किस ईयर के हैं। ओके, अब ईयर के प्रॉफिट है हमारे पास, तो ईयर हमारे पास है 2016 का, हमारे पास प्रॉफिट है कितना, 12,000 रुपए 2016 का। उसके बाद है हमारे पास 2017 का प्रॉफिट है, वो है हमारे पास 18,000 रुपए। उसके बाद है हमारे पास 2018 का प्रॉफिट है हमारे पास 16,000 रुपए। और उसके बाद है 2019 का है हमारे पास 14,000 रुपए। ओके, अब हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और गुडविल हमें क्या दे रखी है, गुडविल हमें दे रखी है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट जितना भी होगा, गुडविल को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना, 3। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपली स्टेप 1, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल कर लेंगे प्रॉफिट को, 12 और 18 30, 30 46 60, तो टोटल कितना हो गया 60,000। टोटल कितना हो गया 60,000। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो गया 60,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 ईयर्स हो गए, तो डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 15,000। कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट, 15,000। वैल्यू पुट कर देंगे 15,000 इंटू 3, दैट इज 45,000। तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई स्टूडेंट, 45,000। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर भी हमारे पास कितना रहा, 45,000। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। ये भी 3 years परचेज है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years। यहां पर पिछले 5 साल का हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और गुडविल कितने ईयर्स परचेज है, 3 years है। ओके, अब हमारे पास यही हम टोटल करेंगे। सबसे पहले 8 लाख है ना, 8 लाख है हमारे पास, 8 लाख में प्लस करा हमने 15 lakhs, 15 lakhs में प्लस करा 18 lakhs, माइनस कर दिया 4 लाख रुपीज का लॉस, और प्लस कर दिया इसमें 13 lakhs। ओके, 8 और 15 23 और 18 23 41 में से 4 गया तो 37 में 13 प्लस करा तो हमारे पास हो जाता है ₹50 लाख टोटल प्रॉफिट। कितना हो जाता है, ₹50 लाख। कितने ईयर्स का है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। ओके, तो हमारे पास जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ गया 10 लाख रुपीज। ओके, अब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने ईयर्स के लिए परचेज करा, तो 10 lakhs मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, दैट इज ₹30 lakhs। अगेन सिंपल है, मतलब गुडविल तो बहुत ही आसान है, और आप लोग को बहुत आसान लगता भी होगा कि भाई सर हमसे तो गुडविल का ही टेस्ट लेते रहो, बस बोर्ड एग्जाम्स में गुडविल आ जाए फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। बेटा उसमें भी कभी कभी क्या होता है, उसमें भी एडजस्टमेंट्स होते हैं। ओके, सो अभी आगे हम करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 30 lakhs। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन मैंने ले लिया, 2 सिंपल से क्वेश्चन थे, एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। इस चैप्टर में इसकी कोई रेलेवेंस है ही नहीं। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर ऑन 1 April 2018। सी विल बी गिवन 2/5 ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। सी को 2/5 शेयर मिलेगा। गुडविल ऑफ द फर्म, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यूड, कितनी वैल्यूड है,
2 years परचेजेस ऑफ लास्ट 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है और गुडविल उसके कितने ईयर्स परचेज है, 2 years है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से। तो हमारे पास प्रॉफिट्स दे रखा है 2018 के प्रॉफिट्स है 30,000 रुपीज के। प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा स्टूडेंट। तो मैंने आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस के बारे में कुछ आपको मैंने समझाया था कि एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, एडेड बैक करते हैं, और एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर कह रहा है प्रॉफिट है 30,000 रुपीज का, 40,000 के लॉस को डेबिट करने के बाद, 40,000 के उस साल 40,000 का लॉस डेबिट करने के बाद हमारे पास 30,000 रुपए बचे। लेकिन एक्चुअल में एग्जैक्ट हमने कमाए कितने, 40,000 रुपए सेट ऑफ करने के बाद। तो लॉस कहां से सेट ऑफ होता है, प्रॉफिट से। तो ऑलरेडी हम 40,000 रुपीज प्रॉफिट्स में से डिडक्ट कर चुके हैं। तो अब क्या करें, एडेड बैक करें। तो इसका मतलब हमने 2018 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, हमने 2018 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 70,000 रुपए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट, कि 40,000 को हमने क्यों एडेड बैक किया। ओके, 70,000 का हमने प्रॉफिट्स पूरे साल में कमाया है। नेक्स्ट है लॉस है 80,000 रुपीज का, इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन फीड रुपीज 1,10,000। किसी पार्टनर ने सपोज करो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया किसी ने भी, एम्प्लॉय किसी ने भी, तो हमने उसको कितना पेमेंट करा, 1,10,000 का उसको हमने पेमेंट करा। 1,10,000 रुपए पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितने का लॉस हुआ, 80,000 रुपीज का। पेमेंट करा 1,10 का, तो इसका मतलब 30,000 का क्या हुआ होगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। क्या हुआ, 30,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट है 1,10,000 के, उसमें से गेन कितना हो गया, हमने अपनी फिक्स एसेट को बेची तो कितने का गेन हुआ, 30,000 रुपीज का। तो 1,10,000 रुपए टोटल है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, 30,000 रुपए का वो गेन जो हमें किससे हुआ है, हमारी फिक्स एसेट को बेचने पर। मेरा बिजनेस फिक्स एसेट को बेचना नहीं है, मैं तो किसी और चीज का बिजनेस करता हूं। ठीक है, ओके, अब मुझे ये बिजनेस के अलावा किसी और चीज से गेन हो गया, दैट गेन इज नोन एज एबनॉर्मल गेन। ये मेरे बिजनेस का गेन नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट। तो 1,10,000 में से 30,000 डिडक्ट करा तो हमारे पास कितना बचेगा, 80,000। कितना बचेगा, 80,000। क्लियर हुआ स्टूडेंट। ओके, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास तीनों साल का प्रॉफिट आ गया, 70,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000। तो हमारे पास पिछले 3 साल का प्रॉफिट आ गया 1,80,000। क्या निकालेंगे इसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज। इसका क्या निकालेंगे हम, एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा 60,000। कितना आ गया, एवरेज आ गया। ओके, कितना एवरेज आ गया, 60,000। गुडविल कितने ईयर्स परचेज है, 60,000, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपए। कितनी आ गई, 1,20,000। बात समझ में आ गई। ये एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, और एडजस्टमेंट मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक का भी बताया था, याद है आपको। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जरूर, जो लोग इस वीडियो में आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले प्लीज पहली वीडियो जरूर देख लो, तब ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, समझना जरा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 3:5:3। ए और बी दो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3। ऑन 1 April 2018 सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर एडमिट होगा सी 1/4 शेयर के लिए। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। ओके, 3 साल का लास्ट एवरेज प्रॉफिट निकालना है और 2 साल क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है। कब निकालना है, आफ्टर अलाउइंग पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन अलाउ करने के बाद, पार्टनर को हो सकता है सैलरी हो, कोई भी चीज हो, तो रिम्यूनरेशन कहलाती है। पार्टनर्स को सैलरी या रिम्यूनरेशन, टोटल हम रिम्यूनरेशन बोल देते हैं, तो पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन अलाउ करने के बाद, इसका मतलब हमने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ रिम्यूनरेशन दी होगी, और जो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है क्वेश्चन में, वो बिफोर रिम्यूनरेशन है, लेकिन हमें क्या करना है, आफ्टर रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो बताओ, सैलरी देने से पहले, रिम्यूनरेशन देने से पहले प्रॉफिट है 5 लाख, 2 लाख रुपए की रिम्यूनरेशन दे दी, अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 3 लाख। तो हम कंसीडर कितना करेंगे, सिर्फ 3 लाख फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्योंकि क्वेश्चन में चीज क्रिस्टल क्लियर है। ओके, आगे करा है प्रॉफिट्स टू बी वेटेड 1, 2, 3। सर ये क्या आ गया, हाँ बताया था ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कि हमने नंबर ऑफ वेट्स देने, तो 1, 2, 3 वेट्स हैं। द ग्रेटेस्ट वेट विल बी गिवन एट टू द लास्ट ईयर। जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसे हम ग्रेटेस्ट वेट देंगे, तो उसका मतलब वेट कैसे असाइन होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर्स रिम्यूनरेशन वर 2,230 और 2,50,000। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो यहां पर समझना जरा, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और 2 तरीके से समझाऊंगा आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उसको कर लीजिएगा, और एक्सेप्टेबल सभी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सेप्टेबल ना हो। ओके, चलो, तो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉफिट्स, है ना, प्रॉफिट्स बिफोर रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट्स बिफोर रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये हमारे पास है। उसके बाद है रेम्यूनरेशन, यहां लिख दिया हमने। ओके, हमारे पास
प्रॉफिट बचेगा आफ्टर रेम्यूनरेशन। ओके, इस तरीके से हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पर वेट्स है हमारे पास, नंबर ऑफ वेट्स, ठीक है। ओके, यहाँ पर इनका प्रोडक्ट है, क्या है यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, चलिए, तो प्रॉफिट्स बिफोर रेम्यूनरेशन हमारे पास है 2 लाख रुपीस का। ओके, रेम्यूनरेशन कितनी है, रेम्यूनरेशन कितनी देनी थी, रेम्यूनरेशन है हमारे पास, चेक कर लेते हैं कितनी रेम्यूनरेशन, 90,000 पर एनम, ठीक है, हर साल देनी है, हर साल, तो 90,000 रेम्यूनरेशन। ओके, प्रॉफिट में से रेम्यूनरेशन दे दी तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,10,000, कितना बचेगा, 1,10,000। वेट कितना साइन करना है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1, तो ये कितना प्रोडक्ट हो जाएगा, 1,10,000। क्लियर। नेक्स्ट ईयर में आते हैं, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर में, ठीक है, ये ईयर लिख लीजिए, ये ईयर है 15-16। अब आते हैं हम 16-17 में। 16-17 में हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 16-17 में 2,30,000, तो 2,30,000, 2,30,000। रेम्यूनरेशन एनुअली देनी है तो कितनी आ गई, 90, तो 90 इसमें से क्या, तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 का तो कितना बचेगा, 140, कितना बचेगा, 1,40,000। ओके, कितना वेट देना है इसको, 2, तो ये होगा 28, 2,80,000। ओके, नेक्स्ट ईयर में आते हैं, नेक्स्ट ईयर कौन सा हमारे पास, 17-18, 17-18 हमारे पास, 17-18 में प्रॉफिट कितना है, 2,50,000, कितना है, 2,50,000। रेम्यूनरेशन कितनी देनी है उसमें से, रेम्यूनरेशन कितनी है, 90,000, तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 से अगर इसमें से माइनस करिए 1,60,000, कितना बचेगा, 1,60,000, ठीक है, 1,60,000, 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,60 ही बचेगा, ठीक है, 250 में से 50 गया तो 1,60 बचेगा, इसको 3, तो ये रहेगा 4,80,000, 4,80,000। क्लियर हो गया। ओके, क्लियर हो गया ना। चलो, अब क्या काम करना है स्टूडेंट, हमें अब ये काम करना है, कैसे बताया था आपको, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल करेंगे, प्रोडक्ट का टोटल, प्रोडक्ट का टोटल हमारे पास यहाँ पे 4 0 तो ये आ गए। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 सब में, 1 और 8 9, 9 और 8 17 का 7, कैरी 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, कितना आ गया, 8,70,000, 8,70,000, ये हमारे पास आ गया। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, 2 लाख में से 90,000 माइनस करें तो 1,10 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, 2,30,000 से 90,000 हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। ओके, तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना बचेगा, 1,60,000 इंटू 2, 2,80,000। उसके बाद 2,50,000 में 90,000 की रेम्यूनरेशन देती है तो हमारे पास बचेगा 1,60,000, तो होगा 8,70,000। और टोटल नंबर ऑफ वेट्स करें तो टोटल नंबर ऑफ वेट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 6। ओके, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से। कैसे डिवाइड कर देंगे, टोटल वेट से, है ना, टोटल वेट। ओके, अब हमारे पास टोटल वेट कितना है स्टूडेंट, हमारे पास 8,70,000। टोटल वेट कितना है, 8,70,000, उसको डिवाइड कर दिया हमने टोटल वेट से, कितना, 6 से। ओके, ठीक है, चलिए देखिएगा, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 27 बचे, तो 6 4 जा 24, कितना बचा, 3, 6 5 जा 30, कितना आ गया, 1,45,000, कितना आ गया, 1,45,000 था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, 1,45,000 हमारे पास आ गया। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये मैं लास्ट क्लास में सारे फॉर्मूलेज आपको बता चुका हूँ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना था, 2 ईयर्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2,90,000, कितना हो जाएगा, 2,90,000। ओके, तो ये एक तरीका हो गया। इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है स्टूडेंट, ऑल्टरनेट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया 2,90,000। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर यही आ रहा है, यस आंसर यही है। अब इसका ऑल्टरनेट क्या है, इसका ऑल्टरनेट समझना, ठीक है। इसका ऑल्टरनेट, हमारे पास प्रॉफिट था स्टूडेंट, हमारे पास प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का। प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। हमारे पास प्रॉफिट था 2,30,000 रुपए का। हमारे पास प्रॉफिट था 2,50,000 रुपए का। ये 3 साल के हमारे पास प्रॉफिट्स थे। नंबर ऑफ वेट है हमारे पास 1 2 3, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वेट से, तो ये हमारे पास टोटल आएगा 2 लाख रुपीस। ओके, ये हमारे पास आएगा 4,60,000। ओके, ये हमारे पास आएगा 7,50,000, कितना, 7,50,000। इनको टोटल करते हैं तो यहाँ पे 4 0, तो ये आ गए हमारे पास 4 0। ओके, 5 और 6 11 का 1 कैरी 1। ओके, 4 और 3 7 7 7 14, तो हमारे पास आ गया 14,10,000। मैंने कोई रेम्यूनरेशन नहीं दी। ओके, मैं रेम्यूनरेशन क्या करूंगा, एवरेज प्रॉफिट में से निकाल दूंगा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, ये मेरे पास
टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल प्रोडक्ट ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट्स। क्या है? अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट्स। ओके स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितना है? 6। ओके, तो 14 लाख 10,000 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 6 2 जा 12, 21 बचे, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 2,35,000 क्या आ गया? वेटेड एवरेज। अब इसमें से क्या माइनस कर दें हम? रेम्यूनरेशन। क्या माइनस कर दें हम इसमें से? रेम्यूनरेशन अगर क्या कर दें? माइनस, तो हमारे पास कितना बचेगा? 1,45,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इसके कितनी ईयर्स परचेज है? 2, कितना आ जाएगा? 2,90,000 रुपीज, 2,90,000। ओके, सो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया वेटेड एवरेज प्रॉफिट से और एवरेज प्रॉफिट से। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया हम कैसे करते हैं। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई रेम्यूनरेशन है तो उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने 2 लेक्चर रिकॉर्ड करें गुडविल में। एक पहले चैप्टर में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट समझाया। नेक्स्ट इस वीडियो में हमने क्या समझा कि एवरेज प्रॉफिट से और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपके समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।